अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर है, तो विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के स्तर पर होती है। आप तथ्य पेश करते हैं, कई सारी चीज़ें आप पेश करते हैं और उसके बाद आप साबित करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें मौजूद है, उसको ना तो इतिहास के तथ्यों को आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। मतलब दो रिलीजन को टारगेट किया गया यहाँ पर सीधे तौर पर। तो जो एक सांप्रदायिक माहौल जो पूरे देश भर में देखा जा रहा है, उसी के एक अनुगूंज के तौर पर हम कैंपस में भी इसको देख रहे हैं कि जो भी इसको करने वाले लोग हैं उनकी साजिश है कि जो पूरे देश भर में हो रहा है सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक तनाव का जो पूरा माहौल है वो कैंपस में भी करने की साजिश की जा रही है। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पटना कॉलेज के छात्र इस तरीके से नहीं है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे नहीं है ना। हम लोग बिल्कुल मतलब इस तौर पे बात कर रहे हैं कि जो लोग भी ये किए हुए हैं ये गलत है, ठीक है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कशन डिबेट के माध्यम से अलग अलग तरह की चीज़ें आप देखते हैं, सीखते हैं। तो ये सीखने की जगह है ना, अलग अलग विचारधाराओं से परिचित होने की जगह है। इस जगह पर इस तरीके का ये जो पूरा एक्ट किया गया है, हमें लगता है ये गलत है। और हम तो देखिए सीधे तौर पर हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म की भी जो धारा आजकल देश में चल रही है, मतलब उसके ऊपर भी मतलब कई बार बात करने और सोचने की जरूरत है ना। धर्म के मामले में, राजनीति का धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो एक्ट हुआ भी है, तो आप इस बात से भी मतलब इनकार नहीं कर सकते कि जो मुख्य धारा की राजनीति चल रही है उसकी एक अनुगूंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज कैंपस में पूरा एक तरह से कहें तो होर्डिंग चिपकाया गया है कि सनातनवाद जिंदाबाद, और जिस तरह से कई तरह के स्लोगन है, वो स्लोगन हम नहीं बताएंगे लेकिन जिक्र आपको तस्वीरों के माध्यम से जनाया जाएगा। हम बातचीत करेंगे, छात्र संगठन के कुछ छात्र हैं। जिस तरह से आज आपने पटना यूनिवर्सिटी के अंदर स्लोगन देखा होगा, अम्बेडकरवाद के जो छात्र हैं ऐसे बताया जाता है कि अम्बेडकरवाद से ताल्लुक़ रखने वाले छात्र हैं, लेकिन इस तरह की होर्डिंग अम्बेडकरवाद छात्र लगाते हैं। देखिए मतलब अब ये तो एक पता करने का इशू है कि किसने लगाया है, लेकिन जिसने भी लगाया है, जो नारे उस पर लिखे हुए हैं, जो चीज़ें उस पर लिखी हुई है, सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक मतलब माहौल है, कैंपस का जो माहौल है, उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मतलब जैसे सीधी सी बात है, अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर है, तो विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के स्तर पर होती है। आप तथ्य पेश करते हैं, कई सारी चीज़ें आप पेश करते हैं और उसके बाद आप साबित करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें मौजूद है, उसको ना तो इतिहास के तथ्यों को आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। जो जैसा हुआ वैसी बात होती है, लेकिन इस तरीके से सीधे क्लेम कर देना, है ना, जैसे कोई गलत भी है फिर भी इस तरीके की बात करना, ये मुर्दाबाद ये जिंदाबाद इस तरीके से बात करना, मतलब मुझे तो लगता है ये जो भी इसमें कहा गया, जिसके जिंदाबाद की बात की गई है उसके लिए भी, और जिसके मुर्दाबाद की बात की गई उसमें सीधे तौर पर मतलब दो रिलीजन को टारगेट किया गया यहाँ पर सीधे तौर पर। तो जो एक सांप्रदायिक माहौल जो पूरे देश भर में देखा जा रहा है, उसी के एक अनुगूंज के तौर पर हम कैंपस में भी इसको देख रहे हैं कि जो भी इसको करने वाले लोग हैं उनकी साजिश है कि जो पूरे देश भर में हो रहा है सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक तनाव का जो पूरा माहौल है वो कैंपस में भी करने की साजिश की जा रही है। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पटना कॉलेज के छात्र इस तरीके से नहीं है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे नहीं है ना। हम लोग बिल्कुल मतलब इस तौर पे बात कर रहे हैं कि जो लोग भी ये किए हुए हैं ये गलत है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे, छात्र जो एक जगह बैठते हैं उसके बीच में इस तरह की होर्डिंग लगाकर बिगाड़ना चाहते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे हम तो मानते, देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कशन डिबेट के माध्यम से अलग अलग तरह की चीज़ें आप देखते हैं, सीखते हैं। तो ये सीखने की जगह है ना, अलग अलग विचारधाराओं से परिचित होने की जगह है। इस जगह पर इस तरीके का ये जो पूरा एक्ट किया गया है, हमें लगता है ये गलत है। और हम तो देखिए सीधे तौर पर हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म की भी जो धारा आजकल देश में चल रही है, मतलब उसके ऊपर भी मतलब कई बार बात करने और सोचने की जरूरत है। आजकल हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म चल रहा है वो है सर्वधर्म समभाव का सेक्युलरिज्म। हमें लगता है कि सेक्युलरिज्म का ये अर्थ नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के जो तमाम हमारे शहीद है ना, उन लोगों ने तो सीधे तौर पर कहा है कि धर्म किसी का भी निजी मसला होना चाहिए, है ना। राज्य का, है ना, धर्म के मामले में, राजनीति का धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो एक्ट हुआ भी है, तो आप इस बात से भी मतलब इनकार नहीं कर सकते कि जो मुख्य धारा की राजनीति चल रही है उसकी एक अनुगूंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से राजनीतिक बाहर हो रही है, पॉलिटिक्स करते हैं और अंदर भी होती है, छात्र संगठन के भी चुनाव होते हैं, सेम वहाँ भी उसी को यहाँ पे उतारा जा रहा है, आपको लग रहा है?
नहीं देखिए, हम तो कहते हैं कि विश्वविद्यालय भी कोई टापू पर नहीं है ना। विश्वविद्यालय जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं विश्वविद्यालय में भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि यहाँ पढ़ने लिखने वाले छात्र रहते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ उस तरीके की जो मतलब एक जो गरिमा मेंटेन करने की बात की जा रही है। अब क्या ही आप गरिमा मेंटेन करने की बात कीजिएगा, जिस माहौल जिस समय में हम लोग जिंदा है। एक और नारा जो है उसमें काफी चर्चा का विषय है, सावरकरवाद जिंदाबाद की जो है वो होर्डिंग लगाए गए हैं कैंपस के अंदर। देखिए, हम तो ये बात करते हैं, जैसे सावरकर को आप इस तौर पे भी देखिए, जैसे एक ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर जो बात मैंने शुरू में भी कहा, उस पे भी आप देखिए कि जिन लोगों ने मतलब आज़ादी के आंदोलन में एक ढेला तक नहीं उठाया, वो लोग आज भारत माता की जय और वंदे मातरम से लेकर के तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं। या सावरकर जिसकी बात है, जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे हैं कई सारे, है ना, या जिस संगठन से वो बिलोंग करते हैं, है ना, उस संगठन ने आज़ादी के आंदोलन में कोई काम नहीं किया, है ना। और वो लोग आज अगर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात अगर समझा रहे हैं तो हमें एक बार दो चीज़ समझनी है। पहली बात तो ये या तो झूठ बोल रहे हैं, या दूसरी बात इनके देश और इनके राष्ट्र की परिभाषा शायद अलग है। सनातन को एकजुट करने की भी बात कही जा रही थी कि कॉलेज कैंपस में सनातन। नहीं देखिए, मैंने तो ये कह दिया, जैसे हम सीधे तौर पर मानते हैं कि धर्म किसी का भी निजी मसला है। आप उसको दीवारों पर लिख करके और ये करके इस तरीके का करने का कोई मतलब नहीं है, समझे। किसी का भी निजी मसला, आप जो भी मानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक स्पेयर में आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरह से बातचीत करते हो, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। राजनीति में, है ना, पब्लिक लाइफ में इसको मैनिफेस्ट करना हमको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनल जो एक माहौल है उसको मतलब बढ़ाने का, और जो एक सांप्रदायिक तनाव है उसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कॉलेज कैंपस में सांप्रदायिक जो तनाव है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की होर्डिंगें लगा करके। जिस तरह से होर्डिंग जो है आपको पटना कॉलेज कैंपस में आपको विभिन्न जगहों पे लगा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, सावरकरवाद के भी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद लगे हैं। इस तरह के नारे जो है वो अब कॉलेज कैंपस में भी लगने लगा। हम तमाम छात्र संगठन के जो छात्र थे छात्र उनसे बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते हैं जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।